अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सऊदी अरब की वादी हजाज में मौजूद खाना काबा जो पूरी दुनिया में 1.5 अरब लोगों का किबला और पसंदीदा जगह है। हर मुसलमान अपनी जिंदगी में कम से कम एक मरतबा इस मुकद्दस जगह को देखने की एक ख्वाहिश रखता है और हर रोज हजारों कुछ नसीब लोग खाना काबा के गिर्द तवाफ करते हैं और हर मुसलमान इस मुकद्दस मकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब मुंह करके नमाज अदा करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खाना काबा के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन से सब्सक्राइब कर गए और साथ वाले बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो टाइम ना ज़ाया करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जिस मुकाबनमा खाना काबा को देखते हैं ये हमेशा ऐसा नहीं था। खाना काबा की असल इमारत एक तरफ से गोल मुस्ततील नमा है। खाना काबा की इस मुकाबनमा इमारत की तामीर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से पहले की गई और खाना काबा को मुकाबनमा बनाने की वजह कुरैश के पास खाना काबा की तामीर के लिए हलाल पैसे का ना होना था। दरअसल जब कुरैश ने खाना काबा की तामीर का फैसला किया तो इन लोगों ने अहद किया कि वो खाना काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसों से करेंगे। मसलन शराब, जुए और लूटमार से कमाए गए पैसों को वो खाना काबा की तामीर में वक़फ नहीं करेंगे। तो कुरैश जो अरब का मालदार कबीला समझा जाता था इतने पैसे भी इकट्ठे न कर सका कि खाना काबा की तामीर को मुकम्मल कर सके। खाना काबा को कई मरतबा तामीर किया जा चुका है। खाना काबा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कई मरतबा तामीर किया जा चुका है। मुतअद्दिद कुदरती आफात और सिलाब की वजह से खाना काबा को कई मरतबा नुकसान पहुंचा और इसकी तामीरें नौ की गई। आखिरी बड़ी तामीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से पहले हुई, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूर अंदेशी से मक्का में होने वाली एक बड़ी खूनरेजी को रोका और हिजरा अस्वद को एक कपड़े में रखकर चारों कबीलों के सरदारों से उठवाया और खुद हिजरा अस्वद को इसकी जगह पर नस्ब किया था। खाना काबा की दोबारा आखिरी बड़ी तामीर 1996 में की गई। अलबत्ता खाना काबा के गिर्द मौजूद मस्जिद की तोसी का काम आज भी जारी है। आज से कई साल पहले तक खाना काबा को मुख्तलिफ रंगों के गिलाफ से ढांपा जाता था। खाना काबा को काले रंग के गिलाफ से ढांपने की रवायत कुछ साल पहले से चली आ रही है। इससे पहले खाना काबा को मुख्तलिफ रंगों जैसा कि सुर्ख, सब्ज और सफेद रंग के गिलाफ से ढांपा जाता था। खाना काबा की तामीर नौ से कबल 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और दूसरा दरवाजा बाहर निकलने के लिए। लेकिन दोबारा तामीर के वक्त एक दरवाजे को खत्म कर दिया गया और आज सिर्फ एक दरवाजा ही बाकी है। इसके अलावा खाना काबा में एक खिड़की भी हुआ करती थी जिसे दोबारा तामीर के वक्त खत्म कर दिया गया। आज से कुछ अर्सा कबल तक खाना काबा आवाम के लिए खुला रहता था और कोई भी शख्स खाना काबा में दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन ज़ायरीन की तादाद ज्यादा होने की वजह से अब खाना काबा को साल में 2 मरतबा ही खोला जाता है और खाना काबा में कुछ खास और आला हकाम को ही दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है। फतह मक्का से लेकर आज तक खाना काबा की चाबियां एक ही खानदान की तहवील में हैं। फतह मक्का के मौका पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां पेश की गईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चाबियों को अपने पास रखने की बजाय उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में इरशाद ग्रामी है कि ऐ बनी तलहा, ये चाबियां रोजे क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी सवाए इसके कि वो जोर जबरदस्ती और गैर इखलाकी तरीके से तुझसे छीन ली जाएं। खाना काबा की तादाद 2 है। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का वाक़या बयान करते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने पूछा ये क्या है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बैतुल मामूर है। यहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, मतलब हर रोज नए 70,000 फरिश्ते इबादत को आते हैं। खाना काबा के ऊपर से कोई परिंदा या जहाज नहीं गुजर सकता। खाना काबा के बिल्कुल जमीन के मरकज में होने की वजह से कुदरती तौर पर वहाँ बेइंतहा कशिश शकल पाई जाती है। जमीन का मरकजी मुकाम और बेपनाह कशिश शकल होने की वजह से खाना काबा के ऊपर से जहाज तो क्या परिंदा भी नहीं गुजर सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जिस खाना काबा को तामीर किया था इसमें 2 दरवाजे और मुस्ततील नमा इमारत थी और दरवाजे बिल्कुल जमीन के बराबर थे। लेकिन जब कुरैश ने खाना काबा की दोबारा तामीर की तो इसको छोटा करके मुकाब नमा कर दिया और इसके एक दरवाजे को खत्म करके दूसरे दरवाजे को जमीन से ऊंचा कर दिया ताकि वो अपने पसंदीदा शख्स को अंदर दाखिल होने दें और नापसंदीदा शख्स को रोक सकें।
हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस बारे में बयान करती हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के बारे में सवाल किया कि ये बैतुल्लाह का हिस्सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ। मैंने पूछा कि बैतुल्लाह का दरवाजा ऊंचा क्यों है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तेरी कौम ने इसे ऊंचा इसलिए किया ताकि वो जिसे चाहे बैतुल्लाह में दाखिल करें और जिसे चाहे दाखिल ना होने दें। अगर तेरी कौम नई नई मुसलमान ना हुई होती और इनके दिल इस बात को तस्लीम से इनकार ना करते तो मैं इसे यानी हतीम को बैतुल्लाह में शामिल कर देता और दरवाजा जमीन के बराबर कर देता। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।